जो भी सेकुलर फोर्सेस है वो आज एक प्लेटफॉर्म पर फिर से दोबारा से आना चाह रहा है। इनके इतना बहकावे में लोग अब नहीं जाएंगे। एक तरफ एमआईएम के लोग असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं कि बिहार का मुसलमान इस बार जाग चुका है, इस बार दरी नहीं बिछाएगा, खासकर सेकुलर पार्टी को बाइकआउट करेगा और अपने लोगों के साथ आएंगे और जो विकास की बात करेगा, जो वंचित समाज को, माइनॉरिटी को हक दिलाने की बात करेगा, वो हक दिलाने की बात कर रहे हैं। ओवैसी साहब को तो पहले अपने इंस्टीट्यूशंस में कम से कम मुसलमानों को तो पढ़ाना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। जो जरूरत पढ़ा रहे हैं सर, कॉलेज है, क्या स्कूल है, सिर्फ दिखावा करते हैं, वो ग्रास रूट पे कहाँ काम करते हैं वो। और यही मुसलमान, ये सब क्या होता है कि बिहार के मुसलमान, अरे हम फिर बोल रहे हैं सेकुलर फोर्सेस, मैं बार बार कह रहा हूँ सेकुलर फोर्स, उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं। हमारा देश तो सबसे बना है ना, नॉट ओनली मुस्लिम, नॉट ओनली हिंदू। मतलब सेकुलर फोर्सेस ने अपने आर्मी के लिए, जवानों के लिए, जो सेकुलर फोर्स कहला रहे हैं, सेकुलर पार्टी के सेकुलर ताकत, सेकुलर पार्टी जो हैं, राजद हैं, कांग्रेस है, सीपीआई है, तो यहाँ के लोग अब बोलने लगे हैं कि जो हक हिस्सेदारी की बात हो रही थी, जो हम लोग को मिलना चाहिए था, मतलब माइनॉरिटी समाज को मिलना चाहिए था, जितनी उनकी जनसंख्या निकल के आई है उस हिसाब से हिस्सेदारी नहीं हुई। तो क्या लगता है कि हकमारी नहीं हुई? नहीं, कांग्रेस तो बार बार बात करती है हिस्सेदारी की, कभी हकमारी किया ही नहीं उन्होंने, कभी नहीं किया, नेवर। कांग्रेस ही की हुकूमत ने मुसलमान चीफ मिनिस्टर बिहार में दिया है ना, तो हकमारी की बात कहाँ से कर लेंगे? वो तो सबको, राजद के बारे में वो सबको बना, सब मौका मिलने पर देंगे, मौका मिलेगा सब बनेंगे। राजद उसने तो दिया है ना, कांग्रेस ने तो ब्राह्मण भी बनाया, भूमियार भी बनाया, मुसलमान भी बनाया, राजपूत भी बनाया, दलित भी बनाया, सब बनाया। ऐसा तो नहीं, उसने कभी हकमारी नहीं किया, नहीं, नेवर। लालू प्रसाद जिस विचारधारा के लिए जाने जाते हैं, तो लगता है कि उन्होंने उस विचारधारा पे काम किया है। देखिए, हर चीज़ मौके के हिसाब से काम करना चाहिए। अभी जैसा मौका है वैसा काम होगा। 40 दावा कर रहे हैं बीजेपी का। हम तो 40 हम भी बोल रहे हैं, हम कम क्यों बोलेंगे? हम भी 40। अच्छा, बीजेपी वाले 400 पार का नारा क्यों दे रहे हैं? 400 पार ही क्यों गलत बोल रहे हैं? उनको तो 543 पार बोल देना चाहिए। 543 400 पार क्या, 543 जाइए। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 40 के वार्ड पार्षद हमारे साथ में असफर अहमद है, बात करेंगे इनसे। सर, पटना साहिब लोकसभा चुनाव की तैयारी पूर्ण हो चुकी है और लगभग प्रत्याशी लोग अपने अपने स्तर से घूम रहे हैं। रविशंकर प्रसाद भाजपा से दावा कर रहे हैं कि इस बार पूर्ण बहुमत आने वाला है। नए प्रत्याशी हैं अंशुल अभिजीत, वो आए हैं। क्या लगता है आपका साथ किसके साथ? तो कोई ये तो बोलेगा नहीं कि हम हारने वाले हैं, सब कहेंगे हम जीत रहे हैं, सब ये भी कहेंगे हम अच्छी मेजॉरिटी लेकर आ रहे हैं। 400 पार का नारा लगा रहे थे तो गायब हो गया वो। रोड शो में इतनी भीड़ उन्होंने की, उससे ज़्यादा भीड़ तो अमूमन दिनों में हो जाती है। अमूमन दिनों में वो ऐसा एरिया ही है ना, वो ऐसा ही कंजेस्टेड एरिया की, वहाँ पे भीड़ होनी ही है। कहने का मतलब कि फ्लॉप रहा 200%, नॉट ओनली परसेंट, 200% फ्लॉप। अच्छा, आप वार्ड पार्षद भी हैं, पटना साहिब की समस्याओं से आप भली भांति वाकिफ भी हैं और ख़ासकर आपके वार्ड काफ़ी बड़ा वार्ड है। क्या लगता है कि क्या कुछ कमी अभी भी देखते हैं पटना साहिब के लोगों में और ख़ासकर यहाँ के युवाओं में? उनके लिए क्या कुछ नहीं हो पाया? नहीं, इस बार तो हम देख रहे हैं काफ़ी चेंजेस। जो हमारे सेकुलर भाई लोग जितने हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अंधभक्त, सेकुलर भाई लोग जितने हैं, वो तो वेट कर रहे हैं कि कब चुनाव हो, हम अपना मत डालें। तो वेट कर रहे हैं? हाँ, दे आर वेटिंग। वो वेट कर रहे हैं किस दिन चुनाव हो, मैं अपना मत डालूं और फिरका परस्त ताकतों को खत्म कर दूं। कांग्रेस लगातार जो है इस बार बता रही कि आइन को बचाना है, देश बचाना है, संविधान बचाना है, तो क्या लगता है? सब कुछ करना है। इन्होंने तो पूरी चीज़ को बिगाड़ दिया है, पूरा जो स्ट्रक्चर उसको ख़त्म कर दिया इन्होंने। एक तरफ मोदी जी बोलते हैं कि भ्रमित कर रहे हैं कांग्रेस वाले, वो तो अपने मफाद के लिए कर रहे हैं ना, वो अपने मफाद के लिए कर रहे हैं। उन्होंने पूरे स्ट्रक्चर को बिगाड़ दिया है। तो आज आपके बड़े नेता सलमान खुर्शीद भी आए हुए हैं पटना की धरती पे। क्या लगता है कि इनके आने से माइनॉरिटी समाज को जो इकट्ठा, ये जो इधर उधर हो चुके हैं, भटक चुके हैं, तो इनके आने से क्या कुछ मजबूती आएगी? नॉट ओनली माइनॉरिटी, मैं बार बार कह रहा हूँ, सेकुलर लोग, नॉट ओनली माइनॉरिटी, ऑल द सेकुलर, जो भी सेकुलर फोर्सेस है वो आज एक प्लेटफॉर्म पर फिर से दोबारा से आना चाह रहा है। इनके इतना बहकावे में लोग अब नहीं जाएंगे। एक तरफ एमआईएम के लोग असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं कि बिहार का मुसलमान इस बार जाग चुका है, इस बार दरी नहीं बिछाएगा, खासकर सेकुलर पार्टी को बाइकआउट करेगा और अपने
लोगों के साथ आएंगे और जो विकास की बात करेगा, जो वंचित समाज को, माइनॉरिटी को हक दिलाने की बात करेगा, वो हक दिलाने की बात कर रहे हैं। ओवैसी साहब को तो पहले अपने इंस्टीट्यूशंस में कम से कम मुसलमानों को तो पढ़ाना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। जो पढ़ा रहे हैं सर, कॉलेज है, क्या स्कूल वो है, सिर्फ दिखावा करते हैं वो ग्रास रूट पे कहाँ काम करते हैं वो। और यही मुसलमान, ये सब क्या होता है कि बिहार के मुसलमान, अरे हम फिर बोल रहे हैं सेकुलर फोर्सेस, मैं बार बार कह रहा हूँ सेकुलर फोर्स, उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं। हमारा देश तो सबसे बना है ना, नॉट ओनली मुस्लिम, नॉट ओनली हिंदू। मतलब सेकुलर फोर्सेज ने अपने आर्मी के लिए, जवानों के लिए, जो सेकुलर फोर्स कहला रहे नहीं, हैं, वो सेकुलर पार्टी के, ताकत। सेकुलर ताकत, हाँ। सेकुलर पार्टी जो है, राजद है, कांग्रेस है, सीपीआई है, तो यहाँ के लोग अब बोलने लगे हैं कि जो हक हिस्सेदारी की बात हो रही थी, जो हम लोग को मिलना चाहिए था, मतलब माइनॉरिटी समाज को मिलना चाहिए था, जितनी उनकी जनसंख्या निकल के आई है उस हिसाब से हिस्सेदारी नहीं हुई। तो क्या लगता है कि मतलब हकमारी नहीं हुई? नहीं, कांग्रेस तो बार बार बात करती है हिस्सेदारी की, हकमारी। कभी हकमारी किया ही नहीं उन्होंने, कभी नहीं किया, नेवर। कांग्रेसी की हुकूमत ने मुसलमान चीफ मिनिस्टर बिहार में दिया है ना, तो हकमारी की बात कहाँ से कर लेंगे? वो तो सबको, राजद के बारे में क्या? वो सबको बना, सब मौका मिलने पर दे, मौका मिलेगा सब बनेंगे। राजद उसने तो दिया है ना, कांग्रेस ने तो ब्राह्मण भी बनाया, भूमियार भी बनाया, मुसलमान भी बनाया, राजपूत भी बनाया, दलित भी बनाया, सब बनाया। ऐसा तो नहीं, उसने कभी हकमारी नहीं किया। नहीं, नेवर। लालू प्रसाद जिस विचारधारा के लिए जाने जाते हैं, तो लगता है कि उन्होंने उस विचारधारा पे काम किया है। देखिए, हर चीज़ मौके के हिसाब से काम करना चाहिए। अभी जैसा मौका है वैसा काम हो रहा है। तो 400 पार का नारा इस बार क्या लगता तो है? सुपर फ्लॉप है, सुपर फ्लॉप। नॉट ओनली इंडिया महागठबंधन इस बार लग रहा है कि जो 2 बार जो पिछली बार हारे, इस बार लगता है कि सारी सेकुलर फोर्स एक साथ आ रही है, हम जीत रहे हैं। बिहार में कितना? सब जीतेंगे, अब सब हम भी बता देंगे, तो रिजल्ट किसी दिन देखिएगा तो क्या सुनिएगा। 40 दावा कर रहे हैं बीजेपी का। हम तो 40 हम भी बोल रहे हैं, हम कम क्यों बोलेंगे? हम भी 40। अच्छा, बीजेपी वाले 400 पार का नारा क्यों दे रहे हैं? 400 पार ही क्यों गलत बोल रहे हैं, उनको तो 543 पार बोल देना चाहिए। 543 400 पार क्या, 543 जाइए। चाहिए। देखिए, हमारे साथ में असफर अहमद है, जो कि वार्ड नंबर 40 के वार्ड पार्षद है और पटना साहिब से आते हैं, और इन्होंने बोल दिया कि जो 400 पार का नारा देने वाले नील बटा सन्नाटा आने वाला है। मोदी जी का जो रोड शो था फ्लॉप था, और आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि ये जो सेकुलरिज्म के नाम पे जो लोगों को लुभाना और भटकाना लोग बंद करते हैं, क्या होता है यहाँ का जो सेकुलर समाज है, किसको चुनता है। आने वाले 1 तारीख को देखा जाएगा, चुनाव के दिन, और 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। आप लोग इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।